दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो नारेबाजी की गई थी, एक संप्रदाय को काटने का, एक संप्रदाय का, एक धर्म के लोगों का वहां से नरसंहार करने का जो ऐलान किया गया था, उस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात है कि महज एक ही दिन के अंदर अश्विनी उपाध्याय को जमानत मिल गई। हैरानी की बात है दोस्तों। आप सोचिए कि एक तरफ तो आप किसी को पकड़कर अंदर डाल देते हैं। आपको याद होगा फादर स्टेन, किस तरीके से उन पर आरोप लगा था कि भीमा कोरेगांव के मामले में उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद दंगे भड़के और उस वजह से उस आरोप में फादर स्टेन को कितने साल तक जेल में रहना पड़ा और उसके बाद उन्हें जमानत भी नहीं मिली और उनकी मौत हो गई। जबकि ऐसा ही है कि दूसरा मामला यहां पर किस तरीके से एक संप्रदाय को काटने मारने की बात कही गई और यहां पर आप देखिए महज एक दिन के अंदर ही जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि वो सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा के नेता हैं। तो ये दोस्तों कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों हमारे यहां का जो चलन चल रहा है, आखिरकार संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक जो पद है, उस पर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो अब शक के घेरे में आ रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से जो पूरी कार्यप्रणाली चल रही है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में दूसरा एक और मामला है पिंकी चौधरी। इन पर भी आरोप है कि जो कार्यक्रम हुआ था और ये जो भारत जोड़ो कार्यक्रम किया गया था जंतर मंतर पर 8 अगस्त के रोज, उसी दिन का ये मामला है। पिंकी चौधरी को भी दिल्ली की पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन पिंकी चौधरी टेलीविजन चैनलों पर लाइव डिबेट कर रहे थे। वो आज तक में जाकर डिबेट कर रहे थे या अपने दफ्तर में बैठकर आज तक पर लाइव डिबेट कर रहे थे वो वीडियो के माध्यम से। उसके बाद उन्होंने एबीपी के साथ में लाइव डिबेट किया, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाई। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि किसी को तो आप कहीं पर भी जाकर जंगल में भी पकड़ कर ले आते हो और किसी को कोई एक नेशनल चैनल पर लाइव कर रहा है, डिबेट में बैठा हुआ है। दिल्ली पुलिस को पता नहीं, दिल्ली पुलिस उसको ढूंढ रही है। पिंकी चौधरी ये हिंदू रक्षा दल के नेता हैं, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं और इन्होंने जो है वो एक चैनल पर तो कहा कि हमारे कुछ नादान बच्चों से गलती हो गई है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। आपको सुनाते हैं वो बयान। जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग कौन थे? क्या वो लोग भी शामिल थे आपके साथ इस नारेबाजी में? हमारे लोग हैं, सब हम लोग सब साथी हैं, हम लोग सब साथी हैं। अगर किसी बच्चे ने नादानी में कोई गलत बात कह दी तो हम क्षमा मांगते हैं भाई। तो दोस्तों सुना आपने, ये साफ बोल रहे हैं पिंकी चौधरी कि हाँ वो सब हमारे लोग थे, उनसे नादानी हो गई, बच्चों से नादानी हो गई, इस वजह से हम क्षमा मांगते हैं। इतनी बड़ी बात की लोग क्षमा मांगते हैं या और वो मान भी रहे हैं कि हाँ ये सब हमारे लोग हैं और इन्होंने जो बयान दिया है ये गलत दिया है, इन्हें माफ कर दिया जाए, नादानी में ये बयान दिया, ये बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ एक दूसरे चैनल पर बैठते हैं तो वो कहते हैं कि ये वीडियो ही गलत है, इस वीडियो के साथ में एडिटिंग की गई है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इस वीडियो को। ये कहना है पिंकी चौधरी का। किस तरीके से अपने बयान को बदल रहे हैं पिंकी चौधरी, ये नेशनल टेलीविजन पर साफ नजर आ रहा है। दोस्तों इस बयान को भी सुनिए आप। कोई गलती नहीं की तो गलत बात है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आपके साथी गलती करें तो मैं जेल जाऊंगा? तोड़ मरोड़ कर दिखाई गई है। अच्छा, गलती है, गलत तोड़ मरोड़ के दिखाई गई है। आप क्या करने गए थे बिना पुलिस की इजाजत के वहां पर? पिंकी चौधरी सिर्फ यही नहीं रुके दोस्तों, इन्होंने एबीपी के एंकर को काफी उल्टा पुल्टा भी कहा और यहां तक उन्होंने उनसे यह भी कहा कि आपकी मां बहनें होंगी वहां पर। आप एड्रेस बताइए अपना। लोगों की वजह से ये कब्जा एड्रेस होता जा बताइए रहा है। अपना। आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। भाई साहब आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से क्यों आए थे? आप जैसे लोगों की बेटियां होंगी, जगह जेल में है, थाने में है और 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। वही पिंकी चौधरी जो अपने आप को हिंदू रक्षा समिति का अध्यक्ष बताते हैं, उन्होंने एंकर को यह भी कहा कि अगर आप में ताकत है तो आप मुझे गिरफ्तार करवा कर दिखवाइए। आप सोचिए किस तरीके से इतनी गुंडागर्दी एक नेशनल चैनल पर, इनके पीछे किसका हाथ है, इन्हें किसका समर्थन मिल रहा है जो इतनी बेबाकी से एक साथ में जो है वो ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, इतने ताव में अपनी मूछें ऊंची रख कर ये भाषणबाजी कर रहे हैं। दोस्तों
अरे तुम भेज के देख लो ना, अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम भेज के देख लो। क्या हिम्मत है तुम्हारी? पता बताइए जरा, 48 घंटे में भेज के देख लो। पता। वहीं इन्होंने इस बहस में यह भी कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करने की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर दिल्ली पुलिस में ताकत है तो वो मौलाना साद को पहले गिरफ्तार करके दिखाएं। आप सोचिए दोस्तों, यहां पर एंकर साहब भी कुछ नहीं बोल पाए। एंकर साहब यहां पर बोल सकते थे कि मौलाना साद को उस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी है कि जमात की वजह से कोरोना फैला हो, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन यहां पर पिंकी चौधरी एक बार फिर से नफरत फैलाने के लिए मौलाना साद का नाम बीच में लाए और कहा कि मौलाना साद को गिरफ्तार करके दिखाए दिल्ली पुलिस। यानी कि इनका जो एजेंडा है, कहीं ना कहीं ये मुल्ला मौलाना दाढ़ी टोपी इसी के बहाने मेरे हिंदू भाइयों को उकसाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा था, किस तरीके से इस डिबेट में मौलाना साद को घसीटा पिंकी चौधरी ने, वो भी देखिए। आपने कानून तोड़ा है, हम नहीं मानते। अरे मौलाना, अच्छा, आप देश का कानून नहीं मानते? हो तो आप कहां का कानून मानते हैं साहब? आप कहां का कानून मानते हैं ये बताइए चौधरी साहब। मौलाना साद पे कानून लागू कराओ ना, मौलाना साद पे कानून। आप अपनी बात कीजिए ना, दुनिया का ठेका ले रखा है आपने। वही पिंकी चौधरी ने पुलिस पर भी आरोप लगा दिए। पिंकी चौधरी ने कहा कि मुझे पुलिस ने जो है वो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, पुलिस ने मुझे फोन क्यों नहीं किया, और पुलिस मेरे घर पर गई, 50 पुलिस वाले मेरे घर पर भेजे गए, उसमें से 10 से 12 पुलिस वाले शराब के नशे में थे। यह आरोप भी पिंकी चौधरी ने लगाया। आप सोचिए, यह आरोप पिंकी चौधरी ने लगाया। यह आरोप अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति लगाता तो क्या होता दोस्तों, आप खुद सोचिए। दिल्ली पुलिस आपको ढूंढ रही है, कहां पे हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस हमें क्यों ढूंढ रही है। पुलिस ने हमसे संपर्क नहीं किया, पुलिस ने हमें फोन नहीं किया। पुलिस हमें फोन करती ना, हमें बुलाती ना। पुलिस क्यों ढूंढ रही है? जिस समय मेरे घर पर 50 पुलिस वाले पहुंचे, जिसमें 10-12 तो पिए हुए थे, नशे में थे। मैं आपको वीडियो दूंगा, आप भागे फिर अपने घर से, के माध्यम से कह रहा हूं, मैं आपको वीडियो दूंगा। पिंकी चौधरी डिबेट में बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे, एंकर को धमका भी रहे थे, दिल्ली पुलिस को चैलेंज भी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही एंकर ने पूछ लिया कि आप कहां पर हैं बताइए, मैं अभी पुलिस भेजता हूं, कहां पर अपना पता बताइए आप, तो उस वक्त जो है वो पिंकी चौधरी की टाई फिज हो गई और वो चालू डिबेट में उठकर वहां से भाग खड़े हुए। दोस्तों पता बताइए जरा, आप कहां पर हैं, कहां मुंह छिपाए बैठे हैं? पता बता दीजिए, रखिए फोन, पता बता दीजिए, पता बता दीजिए। भागने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सवाल बड़ा उठता है कि जिसे दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, जो देश की सबसे बेहतरीन पुलिस कही जाती है, वो दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, जिसे वो व्यक्ति नेशनल टेलीविजन में अलग अलग डिबेट में लाइव बैठ रहा है और दिल्ली पुलिस को पता तक नहीं है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, और वो नेशनल चैनल में आकर किस तरीके से छाती ठोक कर क्या क्या भाषण दे रहा है, किस तरीके से बयानबाजी कर रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि इनके पीछे किसका हाथ है, आखिरकार किसके दम पर ये लोग इतना कूद रहे हैं। लेकिन दोस्तों आखिर इनका जो इनकी वजह से हो क्या रहा है दोस्तों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मेरे देश का युवा, जो हिंदू युवा है मेरे देश का, वो अपनी राह भटक रहा है इन कुछ दंगाइयों की वजह से। हमें संभल जाना चाहिए, हमें समझदार बनना चाहिए कि ऐसे लोगों की बातों में हमें नहीं आना है। कहां से हिंदू खतरे में है? आपकी सरकार है, 80 करोड़ की आपकी आबादी है, पुलिस आपकी, सिस्टम आपका, सब कुछ आपका, उसके बावजूद आपको हिंदू खतरे में ये बोलकर उकसाया जाता है। कहां हिंदू खतरे में है? उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, दोनों अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हैं। इसके बावजूद भी अगर हिंदू खतरे में लगता है तो इन दोनों को दोस्तों इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आप समझिए इस बात को कि जब जब आपको रोजगार चाहिए होगा तो हिंदू खतरे में नजर आने लगेगा, जब जब आप महंगाई के लिए आवाज उठाएंगे तो हिंदू खतरे में आने लगेगा। दोस्तों इन चीजों को आपको समझना चाहिए, इन लोगों के उकसावे में आप ना आए, और आगे भी हम इसी तरह की कुछ खबरें लेकर आपके सामने आते रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।